नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे YouTube चैनल पर। दोस्तों, जैसा कि आपको पता है हम अपने चैनल पर एक्सेल और कंप्यूटर से रिलेटेड डिफरेंट जो भी इंफॉर्मेशन, जो भी नॉलेज हमारे पास होती है आप लोगों के साथ उनको शेयर करते हैं। तो इसी क्रम में मैं आज आपके लिए एक्सेल के कुछ शॉर्टकट टूल्स लेके आया हूँ। यानी कि कुछ मैं आपको ऐसी शॉर्टकट की बताऊँ जिससे आपका काम बहुत ही आसान हो जाएगा। साथ ही कुछ ऑटोफिल की टेक्निक मैं आपको बताने वाला हूं जिससे आपका डाटा एंट्री करना और भी ज़्यादा इजी हो जाएगा। साथ ही मैं आपको बताऊंगा डेट एंड टाइम, आपने एक्चुअल डेट और एक्चुअल टाइम अगर आपने इंसर्ट करना है अपनी एक्सेल की शीट में तो वह आप कैसे कर सकते हैं। डाटा को बिना कॉपी किए आप कैसे पेस्ट कर सकते हो उसके आसपास की सेल्स में को। तो ये सारी चीज़ें हम आज की वीडियो में को जानेंगे, तो आप लोग हमारे साथ बने रहिएगा इस वीडियो में अंत तक का। तो ज़्यादा समय ना लेते हुए आपका मैं आज का वीडियो स्टार्ट करता हूँ। आज का वीडियो स्टार्ट करने के लिए मैं सबसे पहले अपने कंप्यूटर की स्क्रीन पर आपको लेके चलता हूँ। तो दोस्तों, हम अपने कंप्यूटर की स्क्रीन पर आ चुके हैं और मैंने कंप्यूटर की स्क्रीन पर सबसे ऊपर आप देखेंगे एक मोटी सी हेडिंग लिखी हुई है जिसमें लिखा है एक्सेल में डाटा एंट्री को आसान कैसे बनाएं, शॉर्टकट और ऑटोफिल टूल्स का उपयोग। तो ये सारी चीज़ें मैं आज की वीडियो में आपको बताऊंगा। तो दोस्तों, आप देखेंगे यहाँ पे एक टेबल बनी हुई है और जिसमें सीरियल नंबर, नेम, सरनेम, साथ ही फुल नेम उनके, उसका फिजिक्स, केमिस्ट्री, मैथ, इंग्लिश और हिंदी के मार्क्स, उन मार्क्स का टोटल, डेट, टाइम और जिस दिन में को वो जो दिन है मंडे, ट्यूसडे, वेडनेसडे, थर्सडे, फ्राइडे, सैटरडे, संडे, तो ये सारे दिन उसमें को लिखे हुए हैं। तो ये हमारे पास एक ऑलरेडी बनी हुई टेबल है। तो मैं आपको बताऊँ आप ऐसी टेबल किस तरीके से बना सकते हैं ईजी वे में। ठीक है, तो सबसे पहले क्या है जो हम शॉर्टकट की सीखने जा रहे हैं वो शॉर्टकट की का नाम है कंट्रोल प्लस डी। कंट्रोल प्लस डी से होता क्या है, देखिए मैं यहाँ पे कंट्रोल के साथ में अगर डी एक साथ प्रेस करता हूँ तो जो ऊपर वाली सेल का डाटा होता है बिना कॉपी किए नीचे वाली सेल में पेस्ट हो जाता है। तो आप देखेंगे कंट्रोल डी, ठीक है। तो ये आप देखेंगे नीचे जो डाटा था वो बिना कॉपी के अगर मैंने पेस्ट करना है ऊपर वाली सेल का डाटा तो मैं उसको आसानी से कर सकता हूँ। तो मैं इसको यहाँ से अभी डिलीट मार देता हूँ, ठीक है। ओके, अभी हमने शॉर्टकट की सीखी कंट्रोल प्लस डी। एक दूसरी शॉर्टकट की होती है कंट्रोल प्लस आर। कंट्रोल प्लस आर से क्या होता है, जो भी आपकी लेफ्ट साइड में जो भी डाटा है विथ फॉर्मेट वह आपकी सेल में आ जाता है, ठीक है। तो बार बार ये डाउन कर सका बटन में से दब जा रहा है। कंट्रोल प्लस आर हम लोग प्रेस करेंगे तो जो भी आपकी लेफ्ट साइड में सेल में डाटा है वह राइट साइड में ऑटोमेटिकली आ जाएगा। आप देख सकते हैं यहाँ पर को पांडे लिखा हुआ, कंट्रोल आर प्रेस किया और पांडे लिखा हुआ आ गया, ठीक है। तो कंट्रोल डी से ऊपर वाली सेल का डाटा हम लोग पेस्ट कर सकते हैं और कंट्रोल आर से हम लोग लेफ्ट साइड वाली जो सेल है उसका डाटा पेस्ट कर सकते हैं, ठीक है। ये दो चीजें होगी। उसके बाद अगर हमने डेट और टाइम इंसर्ट करना है, चलिए मैं इस डेट और टाइम और डे को यहाँ से हटा देता हूँ और ये हमने तीन नए कॉलम यहाँ पर अभी आप देखेंगे यहाँ पे तीन नए फ्रेश कॉलम है ये, ठीक है। तो अगर मैंने यहाँ पे डेट डालनी तो डेट डालने के लिए मैं क्या करूंगा, डेट डालने के सिंपल सा फॉर्मूला होता है कंट्रोल के साथ में सेमी कॉलन। कंट्रोल के साथ में सेमी कॉलन दबाते ही आप देखेंगे यहाँ पे ऑटोमेटिकली डेट आ जा रही है। जिस डेट जो भी डेट होगी, जो भी सिस्टम में आपके फीड होगी डेट, वह डेट यहाँ आपको ऑटोमेटिकली फिल हो जाएगी कंट्रोल प्लस सेमीकोलन के साथ में। तो ये तो हो गया डेट डालने का फॉर्मूला। दूसरी चीज आती है टाइम। अगर हमने टाइम इंसर्ट करना है यानी कि हमने किस टाइम में को हम अपनी फाइल अपडेट कर रहे हैं तो उसके लिए कंट्रोल शिफ्ट और सेमीकोलन। देखो 5:29 का टाइम हो रहा है अभी। आप देखो कंट्रोल शिफ्ट और सेमीकोलन के साथ में प्रेस करने के बाद में जो भी एक्चुअल टाइम है वह टाइम यहाँ पे आ जाता है। तो ये कभी भी हमने कभी डेट वगैरह इंसर्ट की तो मैनुअली इंसर्ट करने के बजाय हम इस फार्मूले का यूज कर सकते हैं यहाँ पर को, ठीक है। ये मैंने आपको डेट और टाइम वाली चीज बताई, साथ ही मैंने आपको बताया आप कैसे ऊपर वाली सेल का डाटा नीचे वाली सेल में कॉपी कर सकते हैं, लेफ्ट साइड का डाटा राइट साइड में कॉपी कर सकते हैं। 4 मेन शॉर्टकट की अभी हमने सीखी आपको। सबसे पहले सीखी हमने कंट्रोल प्लस डी, कंट्रोल प्लस आर, कंट्रोल प्लस सेमीकोलन और कंट्रोल के साथ में कॉलन। तो ये 4 शॉर्टकट की हमने यहाँ पर को सीखी।
अब दूसरी चीज आती है डाटा ऑटोफिल। डाटा ऑटोफिल हम लोग कैसे करते हैं, मान लो यहाँ पर कुछ आप देखेंगे ये ब्लैंक रो है, ठीक है, और हमने इस टेबल में डाटा फिल करना है। तो इस कॉलम में डाटा फिल करने के लिए क्या है, अगर मैंने राजू जोशी पूरी कॉलम में लिखना है तो मैं इसको कॉपी करूंगा, सिलेक्ट करूंगा जो भी टेबल है और वहां पर को एंटर मार दूंगा। तो ऐसे में डाटा अपना पेस्ट कर सकता हूं। एक तो ये तरीका हो गया। दूसरा तरीका क्या है कि अब यहाँ पर को मान लो मैं 15 लिखता हूँ और ये 15 नंबर जो है ये मैंने पूरे टेबल में को यहाँ को इंसर्ट करना है। तो मैं यहाँ पे क्लिक करूंगा, उसके बाद यहाँ पे डबल क्लिक। आप देखोगे डबल क्लिक करने के बाद पूरा जो डाटा है वो पूरी जो कॉलम है उस कॉलम में इंसर्ट होके आ जाता है। तो हमने अभी तक सीखा Ctrl+D, Ctrl+R, ठीक है, कंट्रोल के साथ में सेमी कॉलन और कंट्रोल और शिफ्ट के साथ में सेमी कॉलन दबा के क्या होता है। तो ये 4 शॉर्टकट की हमने सीखी। अब हमने अगर एक मिनट इसको हटा देता हूँ, ठीक है। अब क्या, अगर हमने सीरियल नंबर इंसर्ट करने हैं, सीरियल नंबर इंसर्ट करने का सिंपल सा फार्मूला होता है, आप 1 2 3 4 5 ऐसे इंसर्ट नहीं करोगे। आपने क्या करना है, डिलीट करना है मैंने इनको, ठीक है। 1 और 2 को मैंने सिलेक्ट करना है, 1 और 2 को सिलेक्ट करने के बाद में यहाँ पर को मैंने डबल क्लिक करना है। तो आप देखोगे ये पूरा डाटा सीरियल नंबर पूरे यहाँ से 22 तक का सीरियल नंबर ऑटोमेटिकली फिल होके यहाँ पे आ चुके हैं, ठीक है। एक तो ये हो गया ऑटोफिल का फॉर्मूला। दूसरी चीज क्या, मान लो डेट है, अब 25 26 इस तरीके से हमने डेट अगर हमने लिखनी है, ये 25 तारीख का डाटा हो गया। उसके बाद अगर मुझे को 20 डेट चाहिए, यानी कि 20 दिन बाद तक की डेट चाहिए, तो यहाँ पर डबल क्लिक करूंगा। तो आप देखो 25 26 27 28 29 30 और ये डाटा मेरा 16 दिसंबर तक का यहाँ पे ऑटोमेटिकली फीड होके आ गया है। टाइम अगर हमने करना है, टाइम का भी सेम वही रहता है। आप यहाँ पे से Ctrl+C करके पूरी टेबल को सिलेक्ट करके पेस्ट कर सकते हो, ठीक है। नहीं तो आपने यहाँ पर से लिया, इस टेबल को पहले मैं डिलीट मार देता हूँ, ठीक है। इन 3 डाटा को मैंने लिया यहाँ पर से, यहाँ पर डबल क्लिक किया तो ये 5:29 पूरे उसमें फिट होके आ गया है। अब तीसरी चीज आती है डे वाली बात, यानी कि मंडे ट्यूसडे वेडनेसडे थर्सडे फ्राइडे, ठीक है। तो मैं यहाँ पे लिखता हूँ मंडे ट्यूसडे, ठीक है। अब ये ऊपर से लिखा गया तो कोई दिक्कत नहीं है, और मैं यहाँ पे को डबल क्लिक कर दूंगा। तो देखो मंडे ट्यूसडे वेडनेसडे थर्सडे फ्राइडे सैटरडे संडे, ये जितने भी दिन थे वह दिन उस डेट के साथ में लिखे हुए आ गए हैं, ठीक है। ये हो गया ऑटोफिल के लिए। ऑटोफिल में एक और चीज थी, जब कभी भी हम लोग क्या करते हैं, हम लोग टेस्ट टेबल बनाते हैं तो हमें डाटा को लिखने बड़ी परेशानी थी। मान लो ये ब्लैंक है, ठीक है। अब फिजिक्स केमिस्ट्री मैथ इंग्लिश हिंदी के हमने मार्क्स लिखने हैं, और वो मार्क्स की रेंज ये 25 से 99 के बीच में होनी चाहिए, 75 के बीच में होनी चाहिए। तो इसका सिंपल सा फॉर्मूला आता है इक्वल टू RANDBET WEEN रैंड बिटवीन ब्रैकेट ओपन 25 कॉमा कॉमा मतलब 2 25 to 75 ब्रैकेट क्लोज एंटर, 66 आ गया। अब मैं इसको यहाँ पर डबल क्लिक करूंगा, जैसे मैंने ऑटोफिल का फॉर्मूला बताया था, इसको कॉपी करूंगा, यहाँ तक पेस्ट करूंगा। उसके बाद मैं यहाँ पे क्लिक करूंगा नीचे पे, यहाँ पे क्लिक करूंगा और एक मिनट, फॉर्मूला गलत हो गया, उसको हम बाद में सही कर लेंगे। हम इसको फिट कर देते हैं डाटा को। देखो थोड़ी सी तो इसको क्या सिलेक्ट करने में थोड़ी सी दिक्कत आती है, और मैं अभी एक्सटर्नल माउस यूज नहीं कर रहा हूँ, तो जो लैपटॉप है मेरा उसी लैपटॉप का माउस में यहाँ पे कोई यूज कर रहा हूँ, इसलिए थोड़ी सी दिक्कत आ रही है। और Ctrl+C करके तो मैं इसको ऐसे पेस्ट कर देता हूँ, ठीक है, और मैंने एंटर मार दिया, ठीक है। तो ये हमारे क्या है, Ctrl+C
किया, एंटर किया। ठीक है, क्लिप बोर्ड को क्लोज कर लेते हैं। ये आप देखो फिजिक्स, केमिस्ट्री, मैथ के सब के हमारी जो है डाटा लिखा हुआ यहाँ पर को आ गया है। और ये हर बार डाटा डिफरेंट होगा, आप कॉपी करके पेस्ट करोगे तब भी ये डाटा जब आप यहाँ पेस्ट करोगे तो ये पूरा डाटा चेंज हो जाएगा। देखो पूरी टेबल ये चेंज हो जाएगी, क्योंकि क्या है कि हर एक जो नंबर है वह दूसरे नंबर पे वो करता है, डिपेंड होता है। डिपेंड ऐसे होता है क्योंकि हमने रैंडम नंबर लिए हुए हैं। ठीक है, तो इसके लिए हमने क्या करना पड़ता है, हम इसको सिलेक्ट करेंगे जितना भी हमने नंबर ले रखे हैं। तो मैं सिलेक्ट कर लेता हूँ और जो भी नंबर है इनको कॉपी करूँगा मैं। कॉपी करने के बाद मेरे को यहाँ पर को क्लिक करूँगा, राइट क्लिक करूँगा और पेस्ट वैल्यू कर दूंगा। वैल्यू पेस्ट होगी, अब मैं आराम से इसे कॉपी और पेस्ट कर सकता हूँ। ठीक है, ये हो गया हमारा डाटा ऑटोफिल हम लोग कैसे कर सकते हैं। तीसरी चीज आती है फॉर्मेटिंग का। फॉर्मेटिंग बहुत जरूरी है सीखना, अगर हमने किसी भी टेबल की फॉर्मेटिंग हमने कॉपी करनी वहां पर भी ये काम आता है। तो उसके लिए हमने क्या करना है, एक हमारे पास ऑप्शन आता है फॉर्मेट पेंट का। जिस चीज की फॉर्मेटिंग लेनी है, हमने मान लो हमने मैथ इंग्लिश जो ऊपर हेडिंग है उसकी फॉर्मेटिंग लेनी है, तो हम ये फॉर्मेट पेंट यूज करेंगे। और डेट, टाइम और मंडे पे मैं ये कर देता हूँ। तो मंडे को मैं डे कर देता हूँ, दिखने में थोड़ा सा अच्छा लगेगा, इसको डे कर दिया मैंने। ठीक है, आप देखो ये सेम हो गया। अब जो ये फॉर्मेट है यही फॉर्मेट मैंने लेना है, तो इसके लिए क्या फॉर्मेट पेंट का यूज करूंगा और यहाँ से पूरे डाटा को सिलेक्ट कर लूंगा। और तो मेरी टेबल जो है पूरी कंप्लीट होकर यहाँ पर आ गई है। तो दोस्तों आपको आज की जानकारी कैसी लगी, आपने एक्सेल में कुछ नया सीखा हो तो वीडियो को लाइक करें, अपने दोस्तों के साथ शेयर करें, साथ ही चैनल को सब्सक्राइब करें। आपके साथ ऐसी वीडियो में अगले आने वाले जो भी नेक्स्ट वीडियो होंगे उनमें लेके आता रहूंगा। साथ ही आप कमेंट सेक्शन में आपकी कोई भी क्वेरी हो तो लिख सकते हो। अगली वीडियो में कोशिश करूंगा वीडियो स्टार्ट करने से पहले आपकी जो भी क्वेरी है उस क्वेरी को रिप्लाई जरूर से करूं। तो मिलते हैं अगले वीडियो में कुछ नई जानकारी के साथ।